जय हिंद। आप सभी का सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश को स्वतंत्र होने का ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासत को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। ठीक है ना। पार्ट ए में कौन सी रियासतें रखी गई? तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन रियासतें जो थी उन्हें पार्ट ए में, पार्ट बी और पार्ट सी में देशी रियासत को, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। तो पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत के अधीन रियासत, पार्ट बी में देशी रियासत, और पार्ट सी में भी आपका पार्ट बी, पार्ट सी में देशी रियासत, पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कितनी देशी रियासत थी और कितनी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। चलिए देखते हैं। ठीक है। पार्ट ए, अगर देखें पार्ट ए, तो पार्ट ए को पहले क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंशन एंड बरार। क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंशन एंड बरार। इसकी राजधानी क्या थी आपका? नागपुर। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। मध्य प्रदेश राज्य निर्माण से पहले मध्य भाग को सीपी बरार के नाम से जाना जाता था। जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्माण से पहले मध्य भाग को सीपीएन बरार के नाम से जाना जाता था। यानी इसको क्या कहा जाना जाता था? जो मध्य प्रदेश का जब निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले मध्य भाग को सीपीएन बरार के नाम से जाना जाता था। लेकिन सेंट्रल प्रोविंशन की स्थापना 2 नवंबर 1881 में होती है। सेंट्रल प्रोविंशन की स्थापना कब होती है आपका? 2 नवंबर 1881 में, जब बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर दी गई और इस पार्ट का नाम क्या रखा गया? सीपीएन बरार। यानी जो आपका सीपीएन बरार है उसे पहले किस में आता था? आपका पार्ट बी में, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो आपका है 2 नवंबर 1861 में सेंट्रल प्रोविंशन की स्थापना के बाद इसे क्या कहा गया? आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या कहा गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसमें कितनी टोटल देशी रियासतें थी? 15। इसमें टोटल कितनी देशी रियासत थी आपका? देशी रियासत कितनी थी आपका? 15 थी। कितनी थी? 15। जिनके प्रमुख कौन थे? जिनमें क्या है, कौन कौन से? महाकौशल, विदर्भ और कुछ रियासतें। जो जिनके प्रमुख रियासतें कौन थी आपका? रियासतें महाकौशल, जो अभी वर्तमान क्या कहते हैं? जबलपुर बोलते हैं। ठीक है। विदर्भ और कुछ छत्तीसगढ़ की रियासत थी। महाकौशल यानी क्या आपका? जबलपुर। विदर्भ यानी जो ये आपका नागपुर वाला एरिया है। ठीक है। और कुछ छत्तीसगढ़ की देशी रियासतें थी। इसकी राजधानी क्या थी आपका? नागपुर। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। और इसके राज्यपाल कौन थे? आपका राघवेंद्र। तो पार्ट ए यानी सेंट्रल प्रोविंशन भारत में आपको 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सेंट्रल प्रोविंशन की स्थापना कब हुई थी? 2 नवंबर 1861 में। ठीक है। इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? सेंट्रल प्रोविंशन एंड बरार। इसमें कितनी रियासतें थी? 15 रियासतें थी। जिसमें कौन कौन से? आपका महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें थी। और इसकी राजधानी क्या है आपका? नागपुर है इसकी राजधानी। इसके पहले मुख्यमंत्री आपका पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल कौन है? ई राघवेंद्र। राज्यपाल पहले कौन थे? ई राघवेंद्र थे। यह हो गया आपका पार्ट ए। अब देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी को किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर 1948 में पार्ट बी का गठन किया। पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर आपका 1948 में पार्ट बी का गठन किया गया। इसमें कितनी रियासतें थी? पार्ट बी में आपका 25 रियासत। कितने? 25 रियासत। तो अगर पूछता पार्ट बी यानी मध्य भारत की कितनी रियासतें थी, तो 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया। ठीक है। कब गठन किया गया? 1948 में। स्टेट की प्रमुख रियासतों के रूप में कौन कौन सी? जो कुछ प्रमुख रियासतें कौन कौन? सिंधिया, होलकर, देवास, नरसिंहगढ़ की जो रियासतें थी ये प्रमुख रियासतों के रूप में थी। कौन कौन सी? सिंधिया, होलकर, देवास, नरसिंहगढ़। ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है कि सिंधिया, होलकर कौन से आपका कौन से भाग का हिस्सा है? तो आप क्या करेंगे? पार्ट बी। कौन सा आपका टिक करेंगे? पार्ट बी। तो पार्ट बी में कौन कौन सी? सिंधिया, होलकर, देवास और नरसिंहगढ़। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी आपका? इसकी राजधानी क्या थी? इसकी 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? इसकी 2 राजधानी थी। एक कौन सी? ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन यानी ग्वालियर। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी? आपको ग्वालियर थी। और शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? इंदौर थी। तो पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्वालियर और शीतकालीन राजधानी इंदौर। 1948 तक निर्वाचित सरकार के मुखिया कौन से? 1946 तक आपका निर्वाचित सरकार के मुखिया कौन थे? आपका लीलाधर जोशी।
तो इसके प्रमुख कौन थे 1948 से 1946 से 1948 तक? लीलाधर जोशी। राज्य पुनर्गठन आयोग के समय 1956 में मुख्यमंत्री यानी जब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी 1956 में जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है उस समय कौन थे इसके मुख्यमंत्री? तो तख्तमल जैन। कौन थे आपका? तख्तमल जैन। अब देख लेते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट बी में आप कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। कौन कौन सी? पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? आपका 25 रियासतें थी, मिलाकर गठन किया गया पार्ट बी का। इसकी प्रमुख रियासतें कौन कौन सी हैं? तो सिंधिया, होलकर और देवास नरसिंहगढ़। ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी थी? आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्वालियर, शीतकालीन राजधानी इंदौर। इसके आपके मुखिया कौन से थे? तो आपके लीलाधर जोशी। कौन से थे? 1946 1948 तक इसके पार्ट बी के मुखिया तो लीलाधर जोशी। और आपका जब राज्य मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब उस समय 1956 में कौन थे मुख्यमंत्री? तख्तमल जैन। तो 1956 में मुख्यमंत्री कौन से थे? तख्तमल जैन। अब देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए का गठन बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया। पार्ट ए का गठन कब किया गया? बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो 2 रियासतें हैं उनको मिलाकर बनाया गया। उस समय इसके प्रमुख कौन से थे? आपका राजा मार्तंड सिंह देव। इसके प्रमुख किसे बनाया गया? राजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। कब? 1948 में। बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर 1948 में आपका कौन सा? पार्ट सी का गठन किया गया। इस समय आपके किसे प्रमुख बनाया गया? तो राजा मार्तंड सिंह देव को। 1948 में पार्ट बी में इसे क्या है? इसके कुछ दिनों बाद क्या? 1948 में ही कुछ महीनों बाद इसे पार्ट बी में फिर से शामिल कर दिया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक 1950 में कुछ राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसे पार्ट बी से पार्ट सी में फिर से लाया गया। यानी कुछ 1950 में कुछ राजनीतिक उथल पुथल के कारण पार्ट बी से पार्ट सी में रखा गया। 1952 में आम चुनाव में 60 सदस्य चुने गए। 1952 में पार्ट ए में आपका चुनाव हुआ जिसमें 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष कौन से थे? श्री शिवानंद उपाध्याय। पार्ट बी यानी उपाध्यक्ष कौन से थे? श्री श्याम कौन से थे? उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर शाह। और मुख्यमंत्री कौन से थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। इसके मुख्यमंत्री कौन से थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। कौन से थे? शंभुनाथ शुक्ल। तो विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से थे? शंभुनाथ शुक्ल। और पार्ट ए में जो है पार्ट सी के आपके कौन से हो जाएंगे? शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट ए के आप हो जाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। और पार्ट बी के कौन हो जाएंगे? तख्तमल जैन हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या है आपका भोपाल के देखते हैं जो पार्ट सी में उस समय शामिल किया गया था। पार्ट सी में देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात इसके नवाब कौन से थे? भोपाल के स्वतंत्र के पश्चात कौन से नवाब थे? आपका नवीब हमीदुल्लाह थे। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल के नवाब कौन से थे? नवीब हमीदुल्लाह थे, जिन्हें तत्कालीन स्वतंत्रता के पश्चात यानी नहीं स्वतंत्रता के समय। ठीक है। इसके स्वतंत्रता के समय इसके नवाब कौन से थे? नवाब हमीदुल्लाह थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल व नवाब हमीदुल्लाह के बीच क्या हुआ? विलय समझौता हुआ, जिसमें क्या है 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को पार्ट सी में शामिल किया गया। यानी भोपाल पहले क्या है अलग रियासत थी, लेकिन 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को क्या है पार्ट सी में शामिल किया गया। वर्ष 1952 में चुनाव संपन्न होने के बाद इसके मुख्यमंत्री कौन से थे? आपका पंडित शंकरदयाल शर्मा। कौन से थे? आपका पंडित शंकरदयाल शर्मा। अब देखते हैं एक बार इसको फिर से रिवीजन करते। पार्ट ए में आपका क्या इंपॉर्टेंट है? सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी? 2 नवंबर 1861 को। ठीक है। इसके बाद इसका क्या सीपीएन बरार नाम पड़ा था। और इसमें कितनी रियासतें थी? पार्ट ए में 15 रियासतों को मिलाकर। ठीक है। इसकी प्रमुख रियासतें कौन सी थी? महाकौशल, विदर्भ और कुछ छत्तीसगढ़ की रियासतें। इसकी राजधानी क्या थी? आपका नागपुर। इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और आपका राज्यपाल कौन से थे? पहले ई राघवेंद्र। कौन से थे? ई राघवेंद्र। ठीक है। अब देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में गठन कब किया गया? 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर गठन किया गया। इसके प्रमुख कौन बनाया गया? राजा मार्तंड सिंह देव को प्रमुख बनाया गया। ठीक है। फिर 1948 में क्या ही कुछ महीने बाद 1948 में कुछ महीने बाद पार्ट जो विंध्य प्रदेश को पार्ट बी में रखा गया। ठीक है। 1950 में फिर राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसे पार्ट बी को फिर पार्ट सी में रख दिया गया। 1952 में आम चुनाव में 60 सीटें संपन्न, जिसमें इसके अध्यक्ष कौन से? शिवानंद उपाध्याय। ये इंपोर्टेंट नहीं आपका, यहाँ इंपोर्टेंट क्या है? पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन से थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या इंपोर्टेंट है आपका। इसमें 25 रियासतें थी। इसकी प्रमुख रियासतें कौन सी है? होलकर,
सिंधिया, देवास और नरसिंहगढ़ रियासतें। इसकी राजधानी दो थी, कौन सी? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन कौन सी थी आपका? इंदौर, और शीतकालीन कौन सी थी आपका? ग्वालियर। ठीक है। इसके 1948 1946 1947 इसके मुखिया कौन से थे? लीलाधर जोशी थे। इसके राज्य पुनर्गठन आयोग के समय 1956 में मुख्यमंत्री कौन से थे आपका? श्री तख्तमल जैन। ये रहा आपका मध्य प्रदेश का गठन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आप सभी का धन्यवाद।